चुनावी मौसम में अगर चैनल बंद हो जाए तो कई सवाल उठते हैं और चैनल बंद होने की वजह लोग जरूर ढूंढते हैं। आखिर क्या वजह रही होगी कि जी हिंदुस्तान बंद हो चुका है। वहां से 300 कर्मचारी यानी बेदखल हो चुके हैं और उनके पास अब अंधेरे के अलावा कुछ नहीं है। अब सभी सीवी लेंगे हाथ में, अलग अलग चैनलों में जाकर इंटरव्यू देना, फिर उसके बाद जॉब सर्च करना, ये तमाम चीजें अब शुरू हो चुकी होंगी। लेकिन चैनल बंद क्यों हुआ, क्या वजह है? जिस चैनल के जरिए दिन रात मोदी भक्ति की जाती थी, इन 300 पत्रकारों को आप पत्रकार नहीं बल्कि आप एक तरह से इनको प्रमोशन टीम कह सकते हैं। बीजेपी की प्रमोशन टीम जो है वो आज बिखर गई है। जी हां, प्रमोशन टीम जो कि दिन रात मोदी भक्ति में लीन थे, इसके बावजूद आखिर क्या दिक्कत, क्या समस्या, क्या तकलीफ हुई कि चैनल अचानक से बंद हो गया, शट डाउन हो गया। लेकिन शट डाउन के पीछे वजह क्या रही होगी, यह भी जानना जरूरी है। जिस चैनल के जरिए जहर फैलाया जाता था, खुले आम जहर फैलाते थे, हिंदू और मुसलमान और जिहाद, जिहाद शब्द तो सभी की जबान पर ऐसे बैठा था जैसे सरस्वती बैठी हो। जिहाद, हर शब्द में जिहाद, हर प्रोग्राम में जिहाद, हर नाम जिहाद, माने हर जगह जिहाद का जिक्र होता था। तो जिहाद जिहाद को लेकर गीत गाने वाले ये 300 कर्मचारी अचानक बेदखल क्यों हुए? किसान आंदोलन को बदनाम करने की पुरजोर कोशिश करने वाला चैनल जी हिंदुस्तान, जिसे खालिस्तानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, न जाने कितने नाम दिए गए थे, उन किसानों को जिनके फसल, जिनकी रोटी से ये जबान चलाते हैं, उनको गालियां देते थे। उनको मतलब किसानों को, देश के अन्नदाता को खालिस्तानी और पाकिस्तानी कहते थे। वहीं सीए को आपने देखा, जब प्रोटेस्ट हो रहा था उस वक्त भी मुसलमानों को टारगेट किया गया था। सवाल बस एक है कि आखिर डिबेट में जहर उगलते थे, बुलेटिन में जहर उगलते थे, जब हर जगह जहर उगलते थे, इसके बावजूद भी चैनल बंद क्यों हुआ? वो भी विधानसभा चुनाव से पहले। हिमाचल में भी विधानसभा चुनाव है और गुजरात में भी विधानसभा चुनाव है और राजधानी दिल्ली में एमसीडी का चुनाव है। इस बीच चैनल बंद हुआ। जो मैनेजिंग एडिटर है शमशेर, उन्होंने जो ट्वीट किया है मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगी कि कभी कभी इंसान जो है वो सच बोल जाता है, तो वो सच बोल गया है। जो जी हिंदुस्तान का मैनेजिंग एडिटर है उसने क्या ट्वीट किया है जरा सुनिए। अनजाने में कलंक की स्याही लग गई, अनजाने में कलंक की स्याही लग गई है। और कई बार, दूसरा ट्वीट आपको मैं सुनाती हूं, कई बार आप खुद को माफ करने की स्थिति में नहीं होते हैं। यानी आपने ऐसी क्या गलती की जो अब एहसास हुआ कि आपने गलती की है? आज एहसास हुआ। इतने दिन कहां थे? मस्त होकर चैनल में सब जो एंकर्स हैं आपके, सब नाचती नजर आती थी। अचानक यह हादसा। और मैं ये सवाल जरूर पूछूंगी कि आखिर जहर फैलाने में उन लोगों ने कोई कमी नहीं छोड़ी, कोई नहीं, एक जरा से भी गुंजाइश नहीं है। इसके बावजूद चैनल बंद हुआ, शट डाउन हुआ। लेकिन तपस्या में क्या कमी रह गई थी? आखिर क्या कमी थी तपस्या में जो चैनल शट डाउन हुआ है? कोई तो कमी रही होगी। जैसे मोदी जी कह रहे थे, 750 किसानों की मौत पर, 750 अन्नदाताओं की मौत पर कि तपस्या में कोई कमी रह गई है। 750 किसानों की जान लेने के बावजूद
मोदी जी को यह जरूर एहसास हुआ कि तपस्या में कमी रह गई। उसको यह एहसास नहीं हुआ कि 750 किसान इस दुनिया से चले गए, 750 जो परिवार बर्बाद हुए उनका क्या हुआ होगा, वो उनको फर्क नहीं पड़ा। लेकिन डिबेट के उन तमाम अंश को मैं दिखाऊंगी जो जी हिंदुस्तान में डिबेट्स होते थे, जो जी हिंदुस्तान के एंकर्स चिल्लाते थे, जो जी हिंदुस्तान के कंटेंट्स होते थे, सिर्फ हिंदू और मुसलमान, जिहाद और कुछ नाम मैं डिबेट्स का भी आपके सामने रखती हूं। आगे क्या होगा नहीं पता। हिंदू मुस्लिम फसाद का सियासी जिहाद, क्या हिंदू मुस्लिम फसाद का सियासी जिहाद। मैंने पहले भी कहा कि जी हिंदुस्तान वालों को जिहाद से बहुत मोहब्बत थी, बहुत ज्यादा, जो हर शब्द में वो जिहाद को याद करते थे। खैर, अब क्या है, क्रिकेट को भी इसने नहीं छोड़ा। क्रिकेट में भी संत वीएस उलेमा, जबरदस्त। दिल्ली में 35 टुकड़े करने वाला जिहादी, जबकि आफताब जिहादी नहीं है, आफताब मुसलमान नहीं है। आफताब नाम सुनकर लोगों को लगा, या चैनल के ऐसे टिच्चुओं को लगा कि ये जिहादी यानी मुसलमान है। बाद में पता चला कि जिहादी नहीं है बल्कि ये पारसी है, ये मुसलमान नहीं बल्कि आफताब जो कातिल है वो पारसी है। तब जबान बंद है। उसके बाद अजान बनाम हनुमान। जरा सोचिए, हनुमान और अजान से क्या मतलब? ये चैनल है या मूर्ति पूजा करने के लिए मंदिर बना ठेका रखा था जी हिंदुस्तान को? अब सुने, श्रद्धा हत्या केस बन गया दृश्यम 2, यानी केस को इन्होंने दृश्यम 2 फिल्म शूटिंग में डाल दिया है। जाओ अब डायरेक्टर को बुला लिया जाए, उसके बाद फिल्म को शूट किया जाए, है ना? ठीक है। तमाम कोशिशें, जितनी कोशिश हो सकती थी, जितना वो लोग बोल सकते थे, तमाम कोशिशों के बावजूद, जहर को फैलाने के बावजूद आखिरकार अंत हो गया। नफरत और नफरती का अंत होना ही है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। अब मैं 300 उन पत्रकारों को, या फिर कहूंगी 300 उन टीम लीडर्स को जो कि प्रमोटर थे, प्रमोशन करते थे दिन रात, हाय मोदी, हाय मोदी, हाय जोगी, हाय योगी, आज क्या करेंगे? आज क्या करेंगे? क्या अब चुनाव के दौरान प्रमोशन और प्रदर्शन के लिए जाएंगे, या फिर चुनावी मैदान में जाकर पर्चे बांटेंगे, घर घर पर्चे? कुछ तो करेंगे। तो इनको रोजगार की जरूरत होगी, बहुत दुखद है, रोजगार की जरूरत होगी। लेकिन रोजगार को लेकर आपने ऐसे कितने डिबेट्स किए हैं जहां पर रोजगार को लेकर सवाल पूछा है? 45 साल का रिकॉर्ड टूटने वाला देश, रोजगार को लेकर आपने कितने सवाल किए और कितने डिबेट्स किए हैं रोजगार को लेकर? अग्निपथ स्कीम पर खुश होने वाले, डिबेट में बताने वाले, ज्ञान देने वाले, लिख लिख कर बताने वाले आज क्या कहेंगे? 300 वो प्रमोटर, वो प्रमोशन करने वाली टोली, वो टोली आज क्या जवाब देगी? क्या अग्निपथ जैसी नौकरी आपको कबूल है या नहीं? अग्निपथ स्कीम का किसी ने विरोध नहीं किया था, किसी चैनल ने नहीं, लेकिन कुछ पत्रकार थे जो अग्निपथ स्कीम का क्या किया था? विरोध किया था, और मैंने भी किया था। जुल्म के साथ आप हाथ से हाथ, कंधे से कंधा मिलाकर जरूर चलते हैं, लेकिन याद रखें, अहंकार और जुल्म का अंत एक दिन बहुत बुरी तरीके से होता है। जब अंत होगा तो अंधेरे के अलावा आपके पास कुछ नहीं होगा। एक पत्रकार की जो जिम्मेदारी बनती है, उस जिम्मेदारी को जरूर निभाएं। खैर, अगर रोजगार की हम बात करते तो रोजगार की कमी नहीं है। देश के प्रधानमंत्री यानी मोदी जी ने कहा था
कि पकोड़ा भी एक रोजगार है। जो जी हिंदुस्तान से लोग निकले हैं, जो प्रमोशन टोली निकली है 300, उस प्रमोशन टोली को चाहिए कि अब वो हर जगह पर जाकर एक मोदी चाय की दुकान खोल दें, पकोड़े की दुकान खोल दें और पकोड़े के दुकान में वो पकोड़े बेचें, तलें, कोई दिक्कत नहीं। जब कोई और परेशान था तो आपके चेहरे पे हंसी और मुस्कान, और आज आप परेशान हैं तो सवाल तो उठेगा, काश कि आप भी प्रमोशन नहीं कर रहे होते, आप भी सरकार से नौकरी रोजगार की बात करते, सवाल पूछते कि इतने बच्चे जो बाहर आते हैं रोजगार के नाम पर परेशान हो रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग आत्महत्या कर रहे हैं, आपके लिए बस खबर होती थी, टीपी लगा दी और पढ़ करके आ गए और कुछ नहीं। लेकिन जिस पर वो चीजें बीतती थी, जिसकी वजह से वो अपने परिवार को खत्म करता था बेरोजगारी की हालत में, उस बेरोजगार पर आपको तरस कभी नहीं आई, आप कभी नहीं तरसे उस पर, कभी रहम नाम की कोई चीज आप लोगों के अंदर नहीं आई। लेकिन आज जब जी हिंदुस्तान के 300 कर्मचारी रोड पर आए हैं, अब देखना होगा कि क्या ये पकौड़े बेचेंगे या मोदी चाय बेचेंगे, या फिर क्या चुनाव प्रचार के दौरान 500 रुपये पर जाएंगे। जरूरी है जाना, जैसे शाहीन बाग को बदनाम किया जा रहा था कि जो मुस्लिम महिलाएं आती है वो तो बिरयानी खाने के लिए आती है, वो तो 500 रुपये पर बिकती है। मुझे याद है वो सब, मैं नहीं भूल सकती हूं कि 500 रुपये पर उन बुजुर्ग महिलाओं को यह कहा जा रहा था कि 500 रुपये पर बिकती है ये लोग। और आज जब जी हिंदुस्तान से 300 कर्मचारी बाहर आए हैं या भक्तगण बाहर आए हुए हैं, तो उनको चाहिए कि आप भी 500 रुपये के लिए जरूर मोदी के रैली में जरूर जाएं, वहां पर बिरयानी खाएं या फिर चाय पिए या नाश्ता करें या पकौड़े खाएं, कुछ भी खाएं, लेकिन प्रमोशन के लिए जरूर जाएं, क्योंकि आपको जरूरी है जाना, जिसके लिए आप दिन रात गीत गाती थी।